हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इन तीनों के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों के भी 4 भाग होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आ जाते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट और इंडेफिनिट का एफर्मेटिव हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और एफर्मेटिव का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे हम तब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद एसेट्रा, जो और भी अदर चीज़ें होंगी वो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम, क्योंकि स्कूल कौन जा रहा है? राम। तो राम हमारा है सिंगुलर, राम एक ही है। इसके लिए राम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या क्रिया कर रहा है वो? जाने की। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। और राम सिंगुलर है इसलिए हमने ई एस जोड़ दिया इसमें। तो राम गोज़ टू स्कूल। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, कहाँ जा रहा है वो? स्कूल जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो बहुत सारे पक्षी हो गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पक्षी। आकाश में कौन उड़ रहा है? पक्षी। तो द बर्ड्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं? वो क्रिया कर रहे हैं उड़ने की। तो फ्लाई आ जाएगा। क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है तो हम एस या एस नहीं लगाएंगे। फ्लाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ उड़ रहे हैं वो? आकाश में। तो इन द स्काई। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकेंड पार्ट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, डज या डू का यूज़ करेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एसेट्रा। अब यहाँ पर हम एस या एस नहीं लगाएंगे, चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है, तो यहाँ पर एस या एस का यूज़ नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होगा। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। राम क्या है? सिंगुलर। तो राम के साथ सिंगुलर के साथ डज आ गया, उसके बाद नोट आ गया। कहाँ जा रहा है वो? क्या क्रिया कर रहा है वो? जाने की कर रहा है, तो गो। कहाँ जा रहा है? स्कूल। गो टू स्कूल। नेक्स्ट है पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। तो द बर्ड्स, बर्ड्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे, तो द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट है हमारा पार्ट इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट तो होता है इनका जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आरंभ में हो, तो उस वाक्य को बनाते समय हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लगाते, उसे डज या डू से बनाते हैं। ये डज या डू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, क्या राम स्कूल जाता है? तो राम सिंगुलर हो गया। डज राम गो टू स्कूल? क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो डू द बर्ड्स
फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड पार्ट होता है इसका जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे राम स्कूल क्यों जाता है, तो क्यों सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है। क्यों, वाई। वाई डज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा राम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो व्हाई डज राम गो टू स्कूल। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में कब उड़ते हैं, तो व्हेन डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता है और नहीं भी होता है। तो जैसे इस वाक्य को हम फर्स्ट पार्ट की तरह कैसे बनाएंगे, पहले डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा। क्या इस राम स्कूल नहीं जाता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डज राम नोट गो टू स्कूल। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, तो डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड पार्ट इसका आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट और नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एसेट्रा। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ते हैं, तो व्हाई डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार हमारा एक पार्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।